नमस्कार दोस्तों, अब इस लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। लास्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि ये कोई वक्र है वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। ये कोई वक्र है, ठीक है भाई, बिल्कुल वक्र है, मान लिया। इसका नत्ती परिवर्तन बिंदु जो है वो इस पर स्थित है। इसका जब आप नत्ती परिवर्तन बिंदु ज्ञात करेंगे, जब आप इसका नत्ती परिवर्तन बिंदु ज्ञात करेंगे तो वो कह रहा है बताइए वो इस पे स्थित होगा 3x प्लस ए बराबर 4b पर। या फिर बेटा मैं आपको सीधा ही कह देता हूँ कि जो x का मान होगा, जो नत्ती परिवर्तन बिंदु होगा, उसके लिए x का मान 4b माइनस ए बटा 3। ये घुमा फिरा के कहने की क्या बात है, सीधा भी कह सकता हूँ। हाँ, पेपर वाला या किताब वाला तो चाहता भी है ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूमे, ताकि जो बच्चा रट के आया है वो धराशायी हो जाए, है ना। कई बच्चे जैसे रट के जाते हैं, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वहां पे का की जगह की लिख दिया, बच्चा फंस गया, क्योंकि वो तो का याद करके आया था, है ना। तो ये एग्जाम वाले की तो कोशिश भी ये होती है कि बच्चा फंसे, तो वो चीजों को घुमा देता है। तो एक्चुअली ये कह रहा है कि जो नत्ती परिवर्तन बिंदु वो उस पे स्थित होना चाहिए, या यूं कह सकते हो कि जिसके लिए एक्स का मान इतना हो, जो नत्ती परिवर्तन बिंदु आएगा इस वक्र का, उसके लिए एक्स का मान इतना होगा, ये प्रूफ कीजिए। तो ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। नत्ती परिवर्तन बिंदु 2 बार आउटलाइन करना है, जीरो करना है और एक्स के मान निकाल लेना है ना। नत्ती परिवर्तन बिंदु के लिए आप क्या करते हैं, अब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान जीरो रखते हैं और नत्ती परिवर्तन बिंदु ज्ञात हो जाता है। लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर है तो 2 बार आउटलाइन कर दीजिए और एक्स का मान निकाल लीजिए। लेकिन 2 बार आउटलाइन करने से पहले हमें ये वाई का स्क्वायर आ रहा है, अगर हमने जैसा का जैसा है वैसे ही आउटलाइन कर दिया तो वाई स्क्वायर का आउटलाइन 2y आएगा। फिर अगली बार करेंगे तो वाई भी शामिल हो जाएगा, एक्स भी शामिल हो जाएगा, वाई भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक अक्लमंदी का काम करना। देखिए मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अवकलन करता हूँ तो क्या होगा, 2y खुद y का dy बाई dx, और जो y दिख रहा है आपको, अब ये और शामिल हो जाएगा। फिर अगली बार जब दोबारा अवकलन करोगे, क्योंकि अवकलन तो 2 बार करना है आपको, तो जब दूसरी बार आप अवकलन करेंगे तो दूसरी बार अवकलन में आपको y भी शामिल हो जाएगा, और जो कि मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस, देखिए अवकलन दिक्कत आएगी, आगे आगे अवकलन में दिक्कत आएगी। आप y को इधर रखेंगे तो मुश्किल है, इधर रखेंगे तो मुश्किल है, इधर रखेंगे तो गुणा का नियम लगेगा, उधर ले जाएंगे तो भाग का नियम लगेगा। तो ये y आपको दोनों ही साइड में परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि एक काम करते हैं ना, y से पीछे ही छुटा लेते हैं, स्क्वायर से पीछे ही छुटा लेते हैं। कैसे, स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, आपका पीछे ही छुट जाएगा और आपका अवकलन करना आसान हो जाएगा। ये देखिए अंडर रूट, अब कोई भाग का नियम है ना कोई गुणा का नियम है। एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस ए अंडर रूट एक्स माइनस बी, ये लीजिए। अब आउटलाइन कीजिए, अब बड़ा आसान हो जाएगा आउटलाइन करना, क्योंकि आपको एक बार आउटलाइन नहीं करना। आप ध्यान रखिएगा, आपको 2 बार आउटलाइन करने हैं बैक टू बैक, और 2 बार आउटलाइन करने के लिए आपको पहले से समझना, जो आपका फलन है वो इतना सरल टाइप से बना लो उसको, अधिकतम जितना सरल बना सकते हो उसको सरल बना लो, क्योंकि 2 बार आउटलाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट टाइम आउटलाइन करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सेकंड टाइम होता है। डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखिए, इसका भी करेंगे तो भी गुणा का नियम तभी भी लगने वाला है, क्योंकि गुणा का नियम है दोनों के बीच में। तो पहले एक्स माइनस ए का आउटलाइन किया, एक्स माइनस ए का आउटलाइन एक्स का 1 हो गया, ए का 0 हो गया, और अंडर रूट एक्स माइनस बी को एक बार छोड़ दिया, प्लस अगली बार एक्स माइनस ए को छोड़ दिया। अंडर रूट वाले का किया तो अंडर रूट वाले में पहले तो अंडर रूट का आउटलाइन हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस बी, फिर एक्स माइनस बी का हुआ तो एक्स का 1 हो गया और बी का 0 हो गया। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको प्राप्त हुआ अंडर रूट एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए बट्टा 2 अंडर रूट एक्स माइनस बी। ये लीजिए, अब लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस बी, अंडर रूट एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी कट गया, अंडर रूट हट गया, और साथ में ये 2 भी आ गया। ये वाला 2 लघुत्तम जो भूल गए हम, ये 2 लघुत्तम वाला आ गया। फिर ये कट गया अंडर रूट वाला, ये एक्स माइनस आ गया। तो ये भी आपका टोटल बन गया ब्रैकेट खोलने पर। अभी देखिए एक ही बार आउटलाइन चल रहा है, दूसरी बार तो अभी इसमें भी नहीं किया। तो सोचिए अगर बिना स्क्वायर को हटाए अगर मैं सीधा करता तो ये कितना बड़ा होता, 3x माइनस 2b माइनस ए बट्टा 2 अंडर रूट एक्स माइनस, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। एक बार आउटलाइन तो आपका आ गया, लीजिए। अब आप पुनः आउटलाइन कर दीजिए, पुनः आउटलाइन से डी स्क्वायर वाई
ओवर डी एक्स स्क्वायर। 1/2 को तो पहले बाहर ले लीजिए, सिर्फ इन दोनों का कीजिए। तो अंडर रूट एक्स माइनस बी बाहर, नीचे वाले को बाहर छोड़ दिया। ऊपर वाले का अवकलन 3, एक्स का अवकलन 1, 2 बी का 0, ए का 0 माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ दिया। 3x माइनस 2b माइनस ए को बाहर छोड़ दिया। अंडर रूट वाले का अवकलन किया था, अंडर रूट का अवकलन हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस बी का हो गया, एक्स का हो गया 1 और बी का हो गया 0 बट्टा अंडर रूट एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ये लीजिए, ये हो गया। थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। 1/2 आपके पास बाहर है, बाहर रहने दीजिए। यहाँ आपके पास है 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस बी, 3 अंडर रूट एक्स माइनस बी, फिर है माइनस 3x माइनस 2b माइनस ए बटा 2 अंडर रूट एक्स माइनस बी, और इन सब के नीचे है अंडर रूट एक्स माइनस बी का होल। थोड़ा सा और लघुत्तम ले लेते हैं और निपट जाएगा ये सिर्फ ऊपर वालों का। ये जो ऊपर वाले हैं ना, इनका लघुत्तम ले लीजिए। इनका लघुत्तम आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस बी, 2 अंडर रूट एक्स माइनस बी, 3 दूनी 6 हो गया, अंडर रूट हट गया एक्स माइनस बी, 2 कट गया, 3x माइनस 2b माइनस ए अंडर रूट एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे ये है, तैयार है। अब आप इनको ले लीजिए। ये हो गए अंडर रूट एक्स माइनस बी की क्यूब। पलटेंगे ना तो नीचे 1 मान के पलटेंगे तो ये दोनों नीचे नीचे आ जाएंगे, नीचे नीचे वाले गुणा हो जाते हैं, ऊपर ऊपर वाले गुणा हो जाते हैं। अब ब्रैकेट खोल लीजिए, बस लास्ट चौका मार लीजिए। यहाँ ब्रैकेट खोलने पर हो जाएगा 6x माइनस 6b, 6x माइनस 6b, 3x माइनस का 3x प्लस का 2b प्लस ए बट्टा 2 गुणा एक्स माइनस बी की क्यूब, अंडर रूट एक्स माइनस बी की क्यूब। ये आपके पास आ गया। थोड़ा और जोड़ बाकी हो सकता है, वो भी कर लीजिए। तो 6x में से 3x गया, ये हो गया 3x। ये 6b में से 2b गए माइनस के 4b प्लस का a बट्टा 2 अंडर रूट एक्स माइनस बी की होल क्यूब। ये लीजिए। अब आपके पास डी स्क्वायर वाई आ चुका है। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को 0 कर दीजिए। किसके लिए? उन्नति परिवर्तन बिंदु प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक इम्पोर्टेंट बात याद दिलाना चाहूंगा कि भाई जब भी आप अवकलन करना शुरू करें तो याद रखिए, मान लीजिए आपको यहाँ से कार लेके जाना है और कार लेके आपको उदयपुर लेके जाना है, जो कि यहाँ से लगभग 700-800 किलोमीटर हो। अब 700 किलोमीटर की यात्रा आप करने वाले हैं अपनी कार में, तो पहले क्या करेंगे आप? सोच के बताइए, आप क्या करेंगे? आप क्या चेक करेंगे? क्या आप नए हुए हैं या नहीं है? आपने अच्छे कपड़े पहन रखे नहीं पहन रखे? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जिस कार को आप लेके जा रहे हैं वो कार 700 किलोमीटर तक चल तो लेगी ना? कहीं बीच में धोखा दे दिया तो घूमना फिरना छोड़ो, वेकेशन छोड़ो, हॉलीडे मनाना छोड़ो, बीच गाड़ी को लेके खड़े हुए होंगे आप और गाड़ी को ठीक करवा रहे होंगे। 2 दिन की छुट्टी लेके उदयपुर गए थे, पता चला उदयपुर तो पहुंचे नहीं, 2 दिन हमें गैराज में निकालने पड़े क्योंकि गाड़ी ठीक हो रही थी। तो ये बेवकूफी ना करें। यहाँ पे भी यही है कि आपको 2 बार आउटलाइन करना है, 1 बार आउटलाइन नहीं करना है, 2 बार करना है। तो जिस गाड़ी को आप लेके चल रहे हो 2 बार आउटलाइन के लिए, वाई को तो लेके चल रहे हो, वाई को लेके चल रहे हो ना, पहले ये देखो कि आपका ये जो वाई है क्या ये इस प्रकार का है कि 2 बार आउटलाइन कर सकें आप इसका। मतलब प्रेम से या मजे मजे से खुश होता हुआ 2 बार आउटलाइन करवा लेगा क्या? अगर ना करवाए तो बीच में धोखा दे गया तो, क्योंकि लास्ट में सिर्फ 2 बार आउटलाइन करने के बाद 0 और करना है हमें, तो क्या वो वहां तक हमारा साथ देगा क्या? और नहीं देगा तो उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? मतलब क्या उसका प्लग खराब है, क्या उसकी कोई मोटर खराब है, या कोई उसका फैन खराब है, कोई भी चीज अगर खराब है तो अभी ठीक करा लो बेटा। यात्रा पे निकलने से पहले ठीक करा लो और फिर निकलो यात्रा में, ताकि उदयपुर भी पहुंचो, मजे भी लो, 2 दिन हॉलीडे मनाओ और वापस भी आराम से राजी खुशी वापस आ जाओ। उसके लिए जरूरी है कि आप ये चीजें करें। तो मैंने भी पहले वही चीज ध्यान रखा कि भाई ना वाई स्क्वायर के साथ नहीं जाऊंगा, वाई निकालूंगा, आगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी नहीं तो, है ना। तो वो मैंने करके अब मैं आ गया और अब मैं तैयार भी हूँ चौका मारने के लिए। बराबर 0 कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं।
और चौका मार लेते हैं। ऊपर कितने हैं 3x माइनस 4b, 3x माइनस 4b प्लस a बट्टा बट्टा कौन है भाई, बट्टा कौन है, बट्टा 2 है, 2 है अंडर रूट x माइनस बी की क्यूब है बराबर 0। अब वजह गुणा कर दीजिए। चलिए भाई वजह गुणा क्या भेज दीजिए, बस निपटा लीजिए इनसे। चलो भाई चलो भागो उस तरफ। ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 3x माइनस का 4b प्लस का 1 बराबर 0। अब अपने 4b को आप इधर ले आइए, 3x प्लस a बराबर 4b। भाई यही क्वेश्चन पूछा था हमसे कि जो नत्ती परिवर्तन बिंदु होगा वो इस पे स्थित होगा, यही आ रहा है। और चाहे तो x निकाल लीजिए, चाहे तो x निकाल लीजिए। x बराबर हो गया 4b माइनस a बट्टा 3। लीजिए दोनों ही आंसर है, हो गया काम आपका। ये नत्ती परिवर्तन बिंदु है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। तो सिंपल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। नत्ती परिवर्तन बिंदु पूछा था इसने, हमें बस एक ही चीज इसमें काम की थी, वो था स्क्वायर को हटाना, अंडर रूट डालना और उसके बाद में y को लगातार बैक टू बैक 2 बार अवकलन करना, है ना। और 2 बार हमने बस अवकलन किया नत्ती परिवर्तन बिंदु के लिए, और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया और बराबर में 0 कर दिया। अब एक चीज और होती है, तीसरा अवकलन और करो भाई। तीसरा अवकलन किससे किया जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं इसी प्रकार कि भाई जिस प्रकार से हमने 1 और 2 अवकलन किए, इसी प्रकार से अगर हम तीसरा अवकलन करें तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स क्यूब का जो मान है वो 0 नहीं आएगा, जो दर्शाता है कि ये नत्ती परिवर्तन बिंदु है, कि यह एक नत्ती परिवर्तन बिंदु है। अब आप कहोगे तीसरा अवकलन तो किया ही नहीं, उसे थोड़ी पता हमने नहीं किया, क्या पता हमने रफ में किया हो, है ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। तीसरा अवकलन करते हैं तो फिर लंबा हो जाएगा, फिर उसमें ये बिंदु रख के देखेंगे 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो खुद ही क्वेश्चन कह रहा है कि नत्ती परिवर्तन बिंदु है, इसका मतलब तीसरा अवकलन 0 नहीं आएगा। हमने क्या किया, खुला बना के छोड़ दिया कि देखो ये रहा। हम इसी प्रकार मतलब हम दावा कर रहे हैं, ये दावा हमने चेक करवाया, किसी को कह के करवाया, है ना। किसी दुकानदार को कहा भाई हमारा चेक कर दे, उसने चेक करके हमें बता दिया फोन करके भाई तीसरा अवकलन 0 नहीं आ रहा। क्या मतलब है, किसको पता चलना है कि भाई क्या किया नहीं किया, बस नहीं है तो नहीं है, हमने लिख दिया कि तीसरा अवकलन 0 नहीं है। अगर झूठ है तो चेक कर लो, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ मुझे कब रोका जा सकता है, मैं झूठ कहूं तब ना। इसलिए तो रोका नहीं जा सकता मैंने करके नहीं दिखाया, इसलिए रोका जा सकता है कि मैंने झूठ कहा। तो ट्राई करके दिखा लो, चेक करवा लो, किसी से एक्सपर्ट को बुला लो, चेक करा लो कि तीसरा अवकलन 0 आ रहा है नहीं आ रहा। दावा करता हूँ नहीं आ रहा, तो बस। हमने एग्जाम्पल में भी काफी बार देखा होगा, ये जो तीसरा अवकलन है वो नहीं करता, इसलिए भी नहीं करता कि वो लेंदी हो जाता है, या यूं मानिए कि आपने रफ में कर रखा होगा, रफ में निकाल दिया बस, ठीक है ना। हाँ इसमें ये कहता है कि जांच कीजिए कि वो है या नहीं है, तो भाई क्या पता फिर ये बिंदु आ गया, क्या पता 0 आता नहीं आता, क्योंकि सिद्ध करने का क्वेश्चन हो गया। सिद्ध करने का फायदा ये मिल गया कि ऑब्वियसली बात है तीसरा अवकलन 0 नहीं है, क्योंकि ये कहता है ना कि जांच कीजिए। क्वेश्चन में ये होता है कि जांच कीजिए कि नत्ती परिवर्तन बिंदु है या नहीं है, तब फंस जाती कहानी। तब क्या पता तीसरा अवकलन 0 आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता। जांच है, जांच में पॉजिटिव भी पाया जा सकता है, नेगेटिव भी पाया जा सकता है। तो फिर जांच वाले केस में हमें तीसरा अवकलन करके चेक ही करना पड़ता है कि नत्ती परिवर्तन बिंदु है या नहीं है। लेकिन फायदा मिल रहा है ना, सिद्ध करना है तो सिद्ध करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा।